नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी, बसोड़ा की कहानी। पूजा के बाद ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। शीतला माता ने सोचा कि धरती पर जाके देख के आती हूँ मेरा कौन कौन पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता धरती के में आए और एक गांव में पहुंची। शीतला माता जब गांव में घूम रही थी तो देखती है कि गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनका पूजा करता है। शीतला माता गांव में घूम रही थी, ऐसे ही समय ऊपर छत से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी ऊपर से फेंक दिया। शीतला माता के ऊपर वो आके गिरा और ऐसे जलन होने लगी माता को। गर्म पानी की वजह से पूरी तरह से माता का शरीर जल गया और उसमें फफोले पड़ गए, जिससे उनके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भागते हुई, चिल्लाते हुई कहने लगे कि कोई आओ और मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, कोई तो कुछ करो। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए तब नहीं आया। तभी उन्हें घर के बाहर बैठी हुई एक औरत दिखी जो कि कुम्हारन थी। कुम्हारन ने जब देखा कि एक बूढ़ी मैया चिल्लाती हुई इधर उधर भाग रही है तो उसने पूछा कि मैया, तुम्हें क्या हुआ है? और शीतला माता ने उसे बताया कि किसी ने गरम उबलता हुआ चावल का पानी उनके ऊपर फेंक दिया, जिससे वजह से उनकी पूरे शरीर में फफोले आ गए और शरीर में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। कुमारिन ने कहा कि माई, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर घड़े का ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। कुमारिन ने खुद ठंडा पानी का खूब सारा पानी शीतला माता के शरीर के ऊपर डाला, जिससे उनकी पूरी शरीर में बहुत ठंडक मिली। और फिर कुमारिन ने शीतला माता को कहा कि माई, तुम अंदर आ जाओ, मेरे पास रात की बनी हुई रबड़ी और थोड़ा सा दही है, तुम उसको खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। शीतला माता ने रबड़ी और दही खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनकी सारी जलन जैसे कि ठंड हो गई। तब कुम्हारन ने कहा कि माई, यहाँ आके बैठ जाओ, तुम्हारे बाल झाड़ देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। कुम्हारन ने बड़ी ही प्यार से शीतला माता का बाल में कंघी करने लगी और तभी उसकी नज़र माँ का तृतीय नयन में पड़े, जो कि बाल के पीछे छुपी हुई थी। माता को तीसरी आंख देखते ही कुम्हारन बहुत डर गई और वो वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कहा कि रुक जाओ बेटी, मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर ये देखने के लिए आई थी कि कौन कौन यहाँ मेरा पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने असली रूप में आ जाती है। माता के दर्शन करते ही कुम्हारन सोच में पड़ जाती है कि अब मैं माता को कहाँ बैठाऊँ, उनको क्या खिलाऊं। उसके सोच में डूबा चेहरा देखकर शीतला माता ने पूछा कि बेटी, तुम किस सोच में पड़ गए हो? तो कुम्हारन ने कहा, माई, मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, मैं आपको कहाँ बैठाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपको देने के लिए आसन तक नहीं है। यह सुन के शीतला माता बड़ी प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए वहीं पे खड़ा हुआ एक गधे के ऊपर बैठ गई। कुम्हारन के घर की दरिद्रता झाड़ू और करके दलिया में डालकर बाहर फेंक दिया। शीतला माता ने कुम्हारन से कहा कि बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, कुछ भी वरदान मांग लो। कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके शीतला माता के सामने खड़ी होके कहा कि माँ, अगर मुझसे प्रसन्न है, अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हैं तो माँ, मेरी यही एक विनती है कि आप हमारे गांव में रुक जाइए और जैसे आपने मेरी दरिद्रता को दूर किए हैं, उसी प्रकार से जो भी आपका होली के बाद सप्तमी अष्टमी के दिन भक्ति भाव से पूजा करेंगे, आपको ठंडा जल, दही तथा बासी ठंडा भोजन करवाएंगे, तो उसकी घर की दरिद्रता भी दूर कर देना। और जो भी स्त्री सच्ची सेवा भक्ति से आपकी पूजा करेंगे, उसे अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद देना। कुम्हारन ने कहा, माता, जो भी पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई को यहाँ बाल नहीं कटवाएंगे,
धोबी को कपड़े नहीं देंगे और ठंडा जल फूल चढ़ा के आपकी पूजा करेंगे, उस व्यक्ति को कभी भी उसके व्यापार में, घर में दरिद्रता के सामना ना करना पड़े, उसके घर में कभी न दरिद्रता आए। तब देवी ने कहा, बेटी तुमने जो वरदान मुझसे मांगे हो वो सब मैं तुम्हें दूंगी, और मैं तुम्हें ये भी वरदान देती हूँ कि मेरी पूजा पर सबसे पहला और मुख्य अधिकार कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से शीतला माता की वहाँ पे स्थापित हो गई और उसी गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी में शीतला माता की मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी को वहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है और इस कथा को पढ़ने और सुनने से घर की दरिद्रता नाश हो जाती है और व्यक्ति को सभी प्रकार का जो उनकी मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो जाती है। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारिन की दरिद्रता दूर कर दिया, वैसे ही आपने सभी भक्तों को अपनी कृपा और करुणा बनाए रखना। जय शीतला माता की।